तुम रहती हो। क्या करना है, नहीं करना है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, जो सोचना है अभी सोचिए, कोई जल्दी नहीं है। जी। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या तय हुआ? अरे बेटा, तेरे ससुराल वालों ने तो जिद ही पकड़ ली कि अब तीनों रस्में सिर्फ हमारे ही तरीकों से हो। देखिए, आप परेशान मत होइए, हम देखते हैं कितना कम हो सकता है। माधुर साहब, यहाँ कोई इंस्टेंट कैश ट्रांसफर फैसिलिटी होगी? मतलब आप करना क्या चाहते हैं? देखिए, अगर कोलकाता में मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मेरे अकाउंट में कुछ पैसे डाल दें, तो वो पैसे मैं यहाँ वक्त पे विड्रॉ कर पाऊंगा क्या? पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता। दरअसल मेरे पास उतना कैश नहीं है। एफडी तोड़वाकर मैं 2 लाख कैश में लेकर तो आया हूँ, लेकिन बाकी 2 लाख मेरे पास डिमांड ड्राफ्ट में है। सोचा था कि रस्मों में कम से कम 4-5 दिन लगेंगे तो वो एनकैश हो ही जाएगा, लेकिन अब जब वो लोग सब कुछ एक ही दिन में करना चाह रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये शाम तक पॉसिबल होगा। एक मिनट। अरे कुल, जी भाई साहब। जरा इधर तो आना, देखते हैं क्या हो सकता है। जी। देखो कुल, इनके पास 2 लाख का डीडी है। किसी भी तरह से हमें उसे आज ही कैश करवाना है। डीडी यहाँ का है या कलकत्ता का? जी, कोलकाता का है। अब इतने शॉर्ट नोटिस पे तो डीडी भुनवाना पॉसिबल नहीं होगा भाई साहब, 2-4 दिन तो लगेंगे। लेकिन उस डीडी के अगेंस्ट हमें लोन तो मिल सकता है ना? अरे कुल, तुम्हारे इतने जानकार लोग हैं यहाँ पे, डीडी सामने रख के 2 लाख उठा लेते हैं। भाई साहब, 2 लाख का लोन हमें अपने नाम पे उठाना पड़ेगा। लोग मजूमदार साहब को नहीं, हमें और आपको जानते हैं। वो डीडी पर नहीं, हमें लोन देंगे, और वो भी इंटरेस्ट पर। तो ठीक है भाई, 2-1 दिन में मजूमदार साहब डीडी को कैश करवा कर हमें पैसे दे देंगे तो हम उधार चुका देंगे। देखो कुल, ये बहुत अर्जेंट है, कुछ भी करके करना ही होगा। भाई साहब, अगर कहीं से लोन मिला भी तो इंटरेस्ट कटेगा। हाँ तो कटने दो। अरे कितना कटेगा? ठीक है, कोशिश करते हैं। मजूमदार साहब, आप चिंता मत कीजिए, ये हो जाएगा। चलिए हम बाकी तैयारियां करें। हे प्रभु। अजीब बात है। मेरी डायरी देखी क्या आपने? वो मजूमदार ले गया होगा। क्या हुआ? क्यों मूड बिगाड़े बैठे? ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ जिससे मूड अच्छा हो? अब भाई साहब ने तो मुंह उठा के कह दिया कि 2 लाख का इंतजाम करो। जैसे मुगल सराय से पेड़ भिजवाए थे जिन पर पैसे उगते हो। अगर नहीं हो सकता तो कह दीजिए ना उनसे। भाई साहब मौका कहाँ देते हैं, सबके सामने बुलाकर बात करते हैं और हमारे सीने पर सांप लौटते हैं। हम लिहाज में उन्हें कुछ कह नहीं पाते, लेकिन सामने वाले को तो यही लगता है ना कि कुलभूषण बेवकूफ है, उसे कुछ नहीं आता। अब मैं सामने मक्खी देख देख कर कब तक निकलता रहूंगा? पर ऐसा भी क्या हो गया है कि आप... जो होने जा रहा है वो तो दिख रहा है ना। अब भाई साहब बेवकूफी में अपना घर लुटा रहे हैं तो क्या मैं खड़ा देखता रहूं? अरे हम भी तो रहते हैं इस घर में। लेकिन
इनको समझ में नहीं आता, लोन पर पूरी दुनिया पैसा उठाती है। पैसे उठाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मूल के साथ जब ब्याज देना पड़ता है ना, तो नाक से खून निकलने लगता है। तो इसमें हमें क्या करना है? पैसा तो मजूमदार को चुकाना है ना। अब कल को उन्होंने हाथ खड़े कर दिए तो वो तो हाथ खड़े करके कलकत्ता चले जाएंगे और हम यहाँ ब्याज चुकाते रह जाएंगे। अरे दूसरों की दिवाली में हम अपना घर क्यों जलाएं? अभी तक तो भाई साहब घर लुटवा रहे थे, अब खुद को बेचने की भी तैयारी कर रहे हैं। और उधर वो शुक्लाज एक पैसा भी नहीं दिया और पूरी की पूरी बारात घर में पसरी पड़ी है। 2 दिन की जान पहचान में कोई इंसान 2 लाख का लोन उठाता है क्या? अब आप ज्यादा सोच रहे हैं, मजूमदार ऐसे लोग नहीं हैं। अरे पर ऐसे भीख मांग मांग के लड़की की शादी करेंगे तो किसका पैसा कहां से चुकाएंगे? आहिस्ता बोलिए, सुन लेगा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कहां कहां भटकूं 2 लाख रुपए के लिए? अब मेरे पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं। यूं बोला और यूं इंतजाम हो गया 2 लाख रुपए का। माँ प्लीज मुझे सच सच बताइए ना कि वहां पर क्या हुआ है। देखो रश्मि, वो माँ प्लीज अब ये मत कहिएगा कि सब कुछ ठीक है और वो बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा तो तुम ही बता दो मेरे मुंह से क्या सुनना चाहती हो, मैं वो ही बोल दूंगी।